Hey guys, this is Viren. So this is our L8 of pattern one dimensional DP. See, आज का क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। हमें एक वैल्यू n दी गई है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लाइन सेगमेंट की लेंथ को। अब इजीनेस के लिए सपोज कर लो हमारे पास स्टिक है एक n लेंथ की ओके। तो इस स्टिक को हम कट कर सकते हैं। अब कट कितनी लेंथ में कर सकते हैं वो दिया हुआ है, या तो आप x लेंथ में कट कर सकते हो y या z में। तो कट करोगे अगर एक स्टिक को तो सेगमेंट्स बनेंगे, राइट। तो मैक्सिमम कितने सेगमेंट्स अचीव कर सकते हैं पूछ रहा है। इसी एग्जांपल से समझते हैं। ये रही 4 लेंथ की एक स्टिक, ये है 2 लेंथ में कट कर सकते हो 1 लेंथ में, या z इज इक्वल्स टू 1 लेंथ में कट कर सकते हो ओके। आउटपुट 4 क्यों है समझते हैं। तो ये है मेरी स्टिक 4 लेंथ की, राइट। सपोज कर लो हम x इज इक्वल्स टू 2 लेंथ में कट कर रहे हैं ओके। तो एक यहाँ कट करता और एक यहाँ कट करता, हो गया दो लेंथ में कट, राइट। तो 2 सेगमेंट बन पा रहे हैं ओके। अब सपोज कर लो y इज इक्वल्स टू 1 में मैं कट करता, तो एक लेंथ में कट करता, ये तो 4 सेगमेंट्स बन पा रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो इस वे से 2 सेगमेंट्स बन सकते हैं और इस वे से 4 सेगमेंट्स बन पा रहे हैं। तो मैक्सिमम हम कितने बना पा रहे हैं 4। तो इस रीजन से यहाँ पे आउटपुट 4 है ओके गाइस। और z इज इक्वल्स टू 1 लेंथ में कट करते आप तब भी वही अचीव होता 4, ऑलराइट। अब देखो हमारे पास स्टिक है, तो स्टिक को हम पीछे से कट करें या आगे से कट करें, आंसर तो वही देगी, राइट। सपोज कर लो ये था y इक्वल्स टू 1, अगर मैं आगे से कट करता तब भी 4 सेगमेंट बनते और पीछे से कट करता तब भी 4 सेगमेंट बनते, राइट। तो वो एक ही चीज है, स्टार्ट से एंड तक जाओ या एंड से स्टार्ट तक जाओ, राइट। ओके गाइस, नाउ सी। ओके गाइस, एंड 4 लेंथ की स्टिक है तो उसका थोड़ा और डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। और मैं y इक्वल्स टू 1 लेंथ में कट करने वाला हूँ ओके। सी, तो हम पीछे से कट करना चालू करेंगे ओके। तो 1 लेंथ में कट करूंगा तो सबसे पहले यहाँ कट करूंगा, राइट। ये रहा हमारा 1 लेंथ का, यहाँ कट करूंगा। तो अगर 1 लेंथ में कट करूंगा तो अब कितने लेंथ बचे, 3 लेंथ का बचेगा, राइट। ये 1 2 3 और एक सेगमेंट अभी बना है। अब मैं फिर से एक और लेंथ में कट करूंगा, y इक्वल्स टू 1 है ना हमारा, तो अभी एक और लेंथ में कट करूंगा। तो मैं कहाँ करूंगा, अभी यहाँ करूंगा, राइट। अगर यहाँ कट करूंगा तो अब स्टिक कितने लेंथ की बची है, 2 लेंथ की, राइट गाइस। और 2 सेगमेंट भी बने हैं। वैसे ही अब एक और कट करूंगा तो वो यहाँ करूंगा, राइट। एक लेंथ का, ये एक लेंथ का, यहाँ कट करूंगा। तो अब मेरी बची है स्टिक एक लेंथ की खाली और 3 सेगमेंट्स बने हैं, राइट अब तक ओके। अब एक और कट करूंगा एक लेंथ का, ये एक लेंथ का है, राइट। यहाँ करूंगा तो अब देख सकते हो एन हमारा 0 बचा है, राइट। और 4 सेगमेंट्स हमें मिले हैं ओके। तो देख सकते हो एन 0 क्यों, क्योंकि अब स्टिक को हमने पूरी स्टिक को ही कट कर दिया, हमारे जो लेंथ हमने माने तो उस हिसाब से, तो अब स्टिक बची ही नहीं है, राइट। अब सपोज कर लो वही मेरी 4 लेंथ की जो स्टिक है उसको मैं x इज इक्वल्स टू 3 में कट करता और y इज इक्वल्स टू 2 में कट करता उस लेंथ में, देखना क्या हुआ। तो ये थी इनिशियली 4 लेंथ की स्टिक। तो अगर मैं इसको 3 लेंथ में कट करता, पहले x इज इक्वल्स टू 3 में कट करूंगा, तो देखो ये यहाँ कट मारता, हो गया ना 3 लेंथ का, 1 2 3, यहाँ कट मारता तो ये यूं होता। तो अब मेरा एक ही लेंथ की स्टिक बची है क्योंकि यहाँ कट मार दिया, एक ही लेंथ की बची है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 लेंथ में कट करना है। तो यहां से अगर मैं 2 लेंथ में कट करूंगा तो अब अगर मैं 2 लेंथ में कट करने जाऊंगा तो मैं यहां कहीं आऊंगा, राइट। राइट, हम n को नेगेटिव कर देंगे तो अब n नेगेटिव हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे कहाँ स्टिक दिख रही है हमको, नहीं है, राइट। तो अगर स्टिक एग्जिस्ट ही नहीं करती हो तो आप उस पर कट कैसे कर पाओगे, सही बात है। तो आप देख रहे हो x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 में हम स्टिक को सही से कट ही नहीं कर पा रहे। सही, आप देख भी सकते हो, देखो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और यहाँ तो लेंथ 4 की है, राइट। तो कट कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है सही से कट करना, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो वे था हमारा कौन सा, x इज इक्वल्स टू 3 और फिर y इज इक्वल्स टू 2 को चूज करने वाला, ये जो वे था वो वैलिड नहीं है क्योंकि n नेगेटिव हो जा रहा है। और आप देख सकते हो ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि लॉजिकली उस तरफ स्टिक ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इस तरफ स्टिक ही एग्जिस्ट नहीं करती, आप कट कैसे मारोगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने अभी तक किया क्या, इनिशियली हमने किया ये n4 था
n में हमने माइनस किया x, 4 में 3 माइनस किया, 1 बचा, एक लेंथ का बचा था ये, राइट? वही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, अब जो n बना है ये, इसमें हमने y माइनस किया था, y इज टू 2 था, राइट? तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बना। देखो ये n इज टू 1 बचा था, राइट? तो उसमें हमने y इज टू 2 में कट मारा, तो ये बना -1, नेगेटिव तक गया, यही किया, तो वही लिखा है। तो देख सकते हो रिजल्ट में अब क्या हो गया, n नेगेटिव हो चुका है, n नेगेटिव हो गया। अब देख सकते हो ये जो हमारा वे था, मतलब x को 3 मानो फिर y को 2 मानो और इस हिसाब से कट करो, ये वाला वे है जो हमारा है वो वैलिड ही नहीं है। तो वैलिड ही नहीं है तो मैक्सिमम सेगमेंट्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टिक ही प्रॉपरली कट नहीं हुई, लॉजिकल है। सो सी, यहाँ पे हम कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं कि स्टिक को करेक्टली कट किया जा सकता है, ऐसा बोल सकता हूं अगर एन 0 हो जा रहा है एंड में। नोटिस कर सकते हो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एन लास्ट में 0 बचेगा, तो ये वैलिड वे स्टिक को कट करने का, राइट? कि y को 1 मानते रहो। फिर अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x को 2 माना था, राइट? तो यहाँ पे भी वैलिड वे कट करने का x को 2 मान के, क्योंकि लास्ट में n 0 बचेगा, राइट? तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी वे से हम कट कर रहे हैं, सपोज कर लो आपने x3 माना, y2 माना, फिर z5 माना, उस वजह से कट कर रहे हो, लेकिन लास्ट में अगर n 0 हो जा रहा है तो वो वैलिड वे है कट करने का, क्योंकि प्रॉपरली स्टिक कट हो रही होगी। ओके, तो इस केस में हम सेगमेंट्स काउंट करेंगे, राइट? क्योंकि देखो ये फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखो एन 0 बच जा रहा है तो अब सेगमेंट काउंट करेंगे, वैलिड है, तो 4 सेगमेंट बने थे, ऐसा बोला था हमने, राइट? ओके गाइस, नाउ सी दूसरा पॉइंट, अगर एन नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वैलिड वे है ही नहीं कट करने का, राइट? तो उस केस में हम सेगमेंट्स काउंट ही नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि वैलिड नहीं है वे। ओके, और एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्टिक को कट करने के। कभी एक्स वाई में कट कर लिया, कभी एक्स में कट किया, फिर वाई में कट किया, फिर जेड लेंथ में कट किया, राइट? कभी जेड लेंथ में पहले कट कर लिया, फिर वाई लेंथ में कट कर लिया। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, और अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास 3 ऑप्शंस है। देखो, या तो आप एक्स लेंथ में कट कर सकते हो, या वाई लेंथ में, या जेड लेंथ में। तो सही से बोलूं तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपके पास ओवरऑल 3 तरीके हैं कट करने के। दिख रहा है, ऑप्शंस आ गए हैं, राइट? तो अब क्लियरली आप पता कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन कैसे हिंट दे सकता है रिकर्सिवली सोचने की। दिख रहा है, वो ऑप्शंस देने की ट्राई करेगा, और हमें दिखे भी, एग्जाम्पल में भी हमने देखा, राइट? और ग्रेडली कुछ कर ही नहीं सकते, सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे रिजल्ट बनाने के लिए। सही बात है, आप ग्रेडली कट कर लो भाई। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये यहाँ पे आप कहते हैं मैं 2 लेंथ में ही कट करूं, तो 2 ही सेगमेंट बनते, बट यहाँ देखो y लेंथ y इक्वल्स टू 1 में अगर कट करते तो 4 सेगमेंट बन पा रहे हैं, राइट? तो सारे ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे, राइट? सारे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ग्रेडली नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हिंट मिल भी रही है रिकर्जन की। तो देखो, अब रिकर्सिवली सोचने की ट्राई करते हैं। अब रिकर्जन हम सोच रहे हैं तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम पीछे से कट करते हुए 0 तक जा रहे थे, राइट? एन से चालू करते हो 0 तक जा रहे, तो वैसे रिकर्जन में भी एन से चालू करेंगे 0 तक जाएंगे। ओके, तो सी, जब भी एन 0 बनेगा हमें पता है वो वैलिड वे है कट करने का, स्टिक को कट करने का, राइट? तो इस केस में हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक इंडिकेशन ऊपर वाले को, ताकि उसको भी तो मालूम पड़ सके कि जो भी कट करने का वे था वो वैलिड है। वैसे ही वो अपने ऊपर वाले को बोल देगा कि हाँ भाई वैलिड है, राइट? तो देखो, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कर लो स्टिक की लेंथ 3 है और मैं कट करने वाला हूँ x इज इक्वल्स टू 1 में। मान लो हमारे पास x ही है, अभी y z नहीं है, x ही है। ओके, तो देखो अब 3 लेंथ की स्टिक थी, x इज इक्वल्स टू 1 में कट करो, 2 लेंथ का बचेगा। फिर सेम x इज इक्वल्स टू 1 में कट करो, 1 लेंथ का बचेगा, मतलब n माइनस एक्स, n माइनस एक्स वही हो रहा है। ओके, 1 लेंथ का बचा, सेम 1 माइनस 1 होगा, 0 लेंथ का बचेगा। एन अब लास्ट में देखो एन 0 बन चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिक को कट करने का ये प्रॉपर वे है, स्टिक बराबर कट हुई है। अब हमें पता है कि भाई ये वैलिड तरीका है, तो इंडिकेशन देने के लिए क्या रिटर्न करें ऊपर वाले को, राइट? ओवरऑल हम रिकर्सिवली सोच रहे हैं, तो
ये 0 बना है तो ऊपर वाले को मैं क्या इंडिकेशन दूं कि उसको भी मालूम पड़ जाए कि ये वैलिड वे है कट करने का। तो सी, हमें सेगमेंट्स काउंट करने हैं, राइट? तो क्या हो अगर हम रिटर्न 0 कर दें, क्योंकि ये लॉजिकल भी है। सपोज कर लो स्टिक की लेंथ ही 0 है, तो अब कितने सेगमेंट्स बना पाओगे? 0 ही। उस वजह से लॉजिकल भी है। ओके, अब देखते हैं एन नेगेटिव होगा तब क्या इंडिकेशन देंगे। सी, अब सपोज कर लो x इज इक्वल टू 2 में कट करता मैं। कट करो x इक्वल टू 2 में तो 3 माइनस 2 n माइनस एक्स, क्या बचता? 1। सेम यहाँ पे भी 1 माइनस 2 -1। पक्का है n नेगेटिव हो गया है एंड में, इसका मतलब ये प्रॉपर वे ही नहीं है स्टिक को कट करने का। हमने बात की थी, राइट? तो देखो, हमें पता है ये वैलिड तरीका नहीं है, तो हम रिकर्जन सोच रहे हैं, तो ऊपर वाले को क्या इंडिकेशन दें कि उसको मालूम पड़ जाए कि हाँ, ये जो वे है वो वैलिड नहीं है कट करने का, राइट? तो अगर उसको बता देंगे तो वो भी अपने ऊपर वाले को बता सकता है, राइट? देखो, हमें सेगमेंट्स काउंट चाहिए ओवरऑल। तो क्या होगा कि मैं इंट मीन रिटर्न कर दूं जब n नेगेटिव हो जाए। सी, इंट मीन ही क्यों? तो सबसे पहले तो हम इंट मीन को यूज करेंगे कि भाई n नेगेटिव हो गया और ये वैलिड वे नहीं है कट करने का स्टिक को, उस रूप में यूज करेंगे। दूसरा लॉजिकल रूप ये होगा कि भाई देखो, हमें मैक्स सेगमेंट्स फाइंड करने हैं, तो हमें पता है सेगमेंट्स का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकता है, राइट? और इंट मीन तो लेस देन 0 होता है। तो ध्यान से देखो, तो इंट मीन हमारा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं देगा इस रिजल्ट मेकिंग में, क्योंकि वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, राइट? और तो लेस देन 0 है। और दूसरा फायदा ये दे रहा है कि हम मैक्स भी चूज कर पाएंगे आराम से, क्योंकि वो तो इंट मीन है। और एक और फायदा ये हो रहा है कि हम ये भी बता पाएंगे कि भाई एन नेगेटिव हो गया और ये वैलिड वे नहीं है कट करने का स्टिक, राइट? अब देखते हैं रिजल्ट मेकिंग। तो एन इज इक्वल्स टू 3 था, हमारा स्टिक की लेंथ 3 थी, और हमने इनिशियली सपोज किया था एक्स इज इक्वल्स टू 1 में कट करें। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे बनेगा। तो सी, एन इज इक्वल टू 0 हम 0 रिटर्न करेंगे ऐसा हमने बोला था, ठीक है, कर लो, कर लिया। अब ये जो है ना, ये वाला एन इज इक्वल टू 1, ये बंदा कहेगा कि ठीक है, जो भी वैल्यू रिटर्न में मेरे पास आई है, अगर वो इंट मीन नहीं है तो मैं बोलूंगा हाँ, अब मैं भी 1 ऐड कर दूंगा उसी वैल्यू में। तो हमने कहा था हम 0 को इंडिकेशन यूज करेंगे कि ये प्रॉपर वे है स्टिक को कट करने का। तो अगर 0 आया है तो ऑब्वियसली इसको मैं अब मालूम पड़ रहा है हाँ, ये यहाँ पे इंट मीन रिटर्न में नहीं आया है। ये बोलेगा कि भाई प्रॉपर वे है ये तो कट करने का, तो मैं भी 1 ऐड कर दूंगा उसी रिटर्न वैल्यू में, क्योंकि एक सेगमेंट मेरी ओर से, ऐसा मुझ पे जब कट मारा तब, ऐसा। ओके, वैसे ही अब ये क्या रिटर्न करेगा? 1 प्लस 0 था तो इसने 1 रिटर्न किया। ओके, अब इसके पास ये भी बोलेगा कि ओके, मुझे इंट मीन रिटर्न में नहीं मिला, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई प्रॉपर वे है कट करने का स्टिक को, ठीक है। तो एक सेगमेंट मुझ पे मारा तो मैं 1 प्लस कर दूंगा उसी रिटर्न वैल्यू में। रिटर्न क्या आएगा? 1, 1 प्लस 1 2, इसने 2 रिटर्न किया। ओके, 3 बोलेगा सेम वही। ओके, मुझ पे जो रिटर्न में वैल्यू आई है वो इंट मीन नहीं है, तो ये इंडिकेशन है कि प्रॉपर वे में स्टिक को कट किया गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी 1 प्लस कर दूंगा क्योंकि मुझ पे एक कट मारा है, तो इसने 1 प्लस 2 किया, 3 रिटर्न कर दिया। और सही भी है, आप x इज टू 1 में कट करोगे ना इसको, तो 3 ही सेगमेंट्स मैक्सिमम बनेंगे। अब सपोज कर लो सेम स्टिक को हमने x इज इक्वल टू 2 लेंथ में कट किया होता, तो देखते क्या होता। 3 के 3 माइनस 2 1, राइट? 1 माइनस 2 -1। एन नेगेटिव हुआ तो रिटर्न करो इंट मीन, तो इसने इंट मीन रिटर्न किया। अब ये जो है एन, ये अब बोलेगा कि भाई ठीक है, मुझ पे जो रिटर्न वैल्यू आई है वो मैं पहले देखूंगा। ओके, ये तो इंट मीन आई है, ओके, इंट मीन है मतलब ये जो वे है कट करने का वो प्रॉपर नहीं है स्टिक को कट करने का, राइट? तो ये बोलेगा ठीक है, इंट मीन रिटर्न में आया तो मैं भी इंट मीन रिटर्न करूंगा क्योंकि प्रॉपर वे नहीं कट करने का, तो इसने भी इंट मीन रिटर्न कर दिया। सेम ये बंदा बोलेगा ठीक है, रिटर्न में कोई वैल्यू आई है, ओके, ये इंट मीन है तो पक्का है ये प्रॉपर वे नहीं है स्टिक को कट करने का, तो ये भी इंट मीन रिटर्न कर देगा। सी, और आप देख सकते हो इंट मीन रिटर्न में आया मतलब प्रॉपर वे है ही नहीं स्टिक को कट करने का। सही है, कोई सेगमेंट पॉसिबल भी नहीं होंगे, राइट? तो मैं इस चीज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो कि भाई मैक्स सेगमेंट्स काउंट करो
मैक्सिमम लेंथ निकालो, मिनिमम लेंथ निकालो। तो ऐसा मैक्स मिनी वाला जब सीन हो रहा हो ना, तो हमेशा यूं सोचा करो कि बेस केस में ऐसा क्या इंडिकेशन लिखूं सच दैट कि जब ऊपर वाले को रिटर्न में दूं तो वो भी आराम से पता कर पाए कि हाँ, मुझे रिजल्ट बनाने का सोचना है कि नहीं सोचना है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट मेकिंग करनी है कि नहीं करनी है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस फ्यूचर में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आपने आज समझ लिया तो आपको उसमें कभी दिक्कत ही नहीं होगी, आप खुद से ही बना लोगे। और आपका, और जो रिकर्जन में बेस केस को कैसे सोचे वो भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, ओके। तो हमेशा ऐसा सोचो, फिर बोल देता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो बेस केस में ऐसा क्या इंडिकेशन लिखूं कि जब मैं उसको रिटर्न करूं तो जिसके पास जा रहा है ऊपर वाले के पास, वो भी आराम से पता कर पाए कि भाई रिजल्ट मेकिंग करनी है कि नहीं करनी है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें प्रॉब्लम में 3 कट ऑप्शंस दिए थे, या तो एन को लेंथ एक्स में कट करो, या एन को लेंथ वाई में कट करो, या एन को लेंथ जेड में कट करो, राइट। देखो यहीं पे देखो, अब क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से तो आप ये भी कर सकते थे। इसी एन इज टू 3 को एक्स लेंथ में भी कट करके देखा, वाई लेंथ में भी कट करके देखा, जेड लेंथ में भी कट करके देखा, राइट। तो तीनों ही चीज आप भाई ट्राई करोगे, राइट। ये तो मैंने एग्जाम्पल अच्छे से समझाने के लिए एक्स इक्वल टू 1 ही लिया था, ओके। तो क्लियरली 3 ऑप्शंस थे हमारे पास, तो हम सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे हर एंड पे, इस तीनों में ही कट करेंगे, ओके। और तीनों में से, और हमें ओवरऑल फाइंड करना मैक्सिमम सेगमेंट्स कितने हैं, तो हम तीनों में से मैक्सिमम पकड़ लेंगे। देखो ट्री डायग्राम से समझते हैं। 3 लेंथ किस ठीक है, एक्स 2 है मान लो, वाई 1 है और जेड 3 है, ओके। तो देखो कट करो एक्स इक्वल्स टू वाली पॉसिबिलिटी, कट करो वाई इक्वल्स टू 1 में वाली पॉसिबिलिटी, और कट करो इसी एन को जेड इक्वल्स टू 3 में वो वाली पॉसिबिलिटी। सबके लिए वही पॉसिबिलिटीज चलेंगी 3, राइट। तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है मतलब ये वैलिड वे नहीं होगा कट करने का स्टिक को, राइट। यहाँ 0 बन रहा है मतलब ये वे जो होगा स्टिक को कट करने का वो वैलिड रहा होगा। सेम यहाँ पे ये नेगेटिव बना है मतलब ये वैलिड वे नहीं है स्टिक को कट करने का। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला वे देखो, यहाँ एंड लास्ट में 0 बना है तो ये वैलिड वे है स्टिक को कट करने का, राइट। तो और यहाँ पे भी आप सेगमेंट्स कितने देख सकते हो, 1 2 3, ओके। अब हम वैल्यूज रिटर्न कर करके देखते हैं, राइट। ये हमने x इज इक्वल टू 2 में कट किया, x इज इक्वल टू 2 में कट किया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ऊपर वाले को इंडिकेशन देना है कि भाई ये प्रॉपर वे नहीं कट करने का, इंट मीन रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे 0 बना था n, तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई ये जो वे है वो प्रॉपर वे कट करने का, तो मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ 0, राइट। 0 है, यहाँ से इंट मीन आया। तीनों में से मैक्सिमम पकड़ो क्योंकि हमें मैक्स सेगमेंट्स फाइंड करते हैं। अब तीनों में से मैक्स जो पकड़ा वो 0 है। अब क्योंकि 0 इंट मीन नहीं है तो प्रॉपर वे रहा होगा कट करने का। तो क्या कर रहा था मैं, रिटर्न वैल्यू +1, तो 0 + 1 इसने ये रिटर्न कर दिया। सेम यहाँ से 2 आया होगा, यहाँ से 0 आया, मैंने लिख के रख दिया है, ओके। आप कर लेना ड्राइवर। तो ये तीनों में से मैक्स पकड़ेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम सेगमेंट्स फाइंड करना है। तो मैक्स क्या मिला, 2। तो रिटर्न वैल्यू जो है इसमें मैं भी +1 कर दूंगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 3। 3 हमारा आंसर था, राइट। तो देखो आप देख भी सकते हो यही वो वे है जो सबसे मैक्सिमम सेगमेंट्स देगा। देख सकते हो पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ऑलराइट गाइस। और बेस केसेस तो आपको क्लियर ही होंगे। अब एन 0 है तो रिटर्न 0 करो, एन लेस देन 0 है तो रिटर्न इंट में करो, ऑलराइट। रिकर्सिव कोड की बात कर लेते हैं। बेस केसेस लिखे हुए हैं, एक बार इसी एन को कट करेंगे लेंथ एक्स में, उसी एन को कट करके देखेंगे वाई में भी और जेड में भी। सिंपल एन माइनस एक्स वाई जेड, तीनों में से मैक्स पकड़ेंगे। अब देखेंगे मैक्स इंट मीन के बराबर नहीं है तो पक्का है कि भाई कोई ऐसा वे रहा है कि वो स्टिक को प्रॉपरली कट कर रहा है, तो जो भी वैल्यू रिटर्न में इसमें +1 कर देंगे क्योंकि इस एन लेंथ पे हमने अभी एक कट मारा है, एक कट मारा मतलब एक सेगमेंट बना होगा, राइट। फिर रिटर्न कर देंगे मैक्स सेगमेंट्स, राइट। तो अब देखो ये जो 1 आप जोड़ रहे हो वो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, 1 + 1 + 1 +। अब एक और बात है भाई कि यहाँ से इंट मीन रिटर्न में आया तो इंट मीन +1 कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आप फिर इसको वेरिएबल में स्टोर करोगे, फिर कंडीशन चेक करोगे, फिर +1 करोगे, तीनों के लिए वही करोगे। तो इससे बढ़िया लास्ट में +1 कर दो, क्योंकि तीनों में आप 1 1 1 लिखोगे तो तीनों के लिए कॉमन ही होगा वो, राइट। तो इससे बढ़िया बाहर ही लिख दो एक बार, एंड गाइस। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें
तो 3:n सही बात है, क्योंकि हम किसी भी n की वैल्यू के लिए 3 ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? देख सकते हो आप किसी भी n पे हम 3 ऑप्शंस मार रहे हैं, ये, राइट? तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल टाइम जा रहा है, प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो ही रही होंगी, तो डीपी की हिंट है, मेमोइज कर देंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट डू द कोड. सो गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन, अब क्वेश्चन के कांस्टेंट्स देखें तो मिनिमम क्वाड्रेटिक टाइम में लग जाएगा. यस, सी ओके, हमें बस एक कोड लिखना है, x पास कर देंगे, y पास कर देंगे, z पास कर देंगे. ऑलराइट, सो सिंपली राइट द फंक्शन नेम, take n, take x, take y, take z. Base case, alright, return 0 as an indication. If n is less than 0, return int mean as indication. अब क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? सबसे पहले कट करो लेंथ x में, दूसरा था हमारे पास कट इन लेंथ y, और तीसरा था हमारे पास कट इन लेंथ z. ऑलराइट, सिंपल कट कर लो. ऑलराइट गाइस, नाउ जस्ट कट, परफॉर्म कट. तो यहाँ पे x लेंथ में कट करेंगे, यहाँ पे y में, यहाँ पे z लेंथ में. नाउ तीनों में से हमें मैक्स वैल्यू पकड़नी है, राइट? क्योंकि हमें फाइंड करना है मैक्स सेगमेंट्स. तो मैक्स ऑफ कट इन लेंथ x, लेंथ y एंड लेंथ z, राइट? और लास्ट में हमने बात की थी कि भाई इफ मैक्स सेगमेंट्स इज नॉट इक्वल टू इंट मीन, तो फिर जो भी मैक्स सेगमेंट्स हैं उसमें प्लस कर दो 1, क्योंकि इस एन पे कट किया है तो एक सेगमेंट बना होगा, राइट? और रिटर्न कर दो मैक्स सेगमेंट्स. ऑलराइट, और यू कैन जस्ट राइट इट इन टर्नरी, सेम ही चीज है. ऑलराइट गाइस, नाउ सिंपली रन इट. और यहाँ पे भी ये z, नाउ सिंपली मेमोराइज इट. देखो कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है. देखो ये तो कांस्टेंट है, वैसे के वैसे ही है, एक्स वाई जेड बदल ही नहीं रहा है, तो बस एक ही पैरामीटर चेंज हो. तो एक 1D एरे रखेंगे, ओके? उसकी साइज क्या रखेंगे? सी, अगर आप देखो तो जो पैरामीटर चेंज हो रहा है वो n है, तो इनिशियली n पास करेंगे, तो इनिशियली जो वैल्यू पास होगी उसके लिए तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो n+1 साइज का. ऑलराइट गाइस, नाउ जस्ट टेक द डीपी एरे. नाउ जस्ट एक चेक डाल दो कि अगर इस n के लिए पहले से कंप्यूट करके रखा है, फिर सिंपली रिटर्न मेमोरी ऑफ n. राइट गाइस, और यहाँ पे मेमोरी पास भी कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देना. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सॉल्व विथ डीपी, मीन सॉल्व विथ मेमोराइजेशन. ऑलराइट गाइस, रन कर लो, ये हमारा है मेमोरी. अब मैंने बताया था इंट मीन ही सब जगह से रिटर्न आ रहा है. मान लो फाइनल यहाँ पे भी रिटर्न में इंट मीन आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी वे प्रॉपर नहीं है स्टिक को कट करने का. अगर कोई भी वे प्रॉपर नहीं है स्टिक को कट करने का, तो क्या रिटर्न करना है? 0. तो यहाँ पे इंट मीन ही आया होगा, राइट? तो सिंपली यहाँ पे ले लो और चेक कर लो. अगर रिजल्ट इंट मीन रहा है, तो कोई भी वे प्रॉपर नहीं है स्टिक को कट करने का, पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 सेगमेंट्स. ऑलराइट, नहीं तो रिटर्न कर दो रिजल्ट. सो दिस इज अवर सॉल्व विथ मेमोराइजेशन. ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, नाउ बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की. तो देखो इस फंक्शन की बात करें तो मैंने बताया था 3 पॉसिबिलिटीज मार रहे हैं किसी भी एन पे, राइट? 3:n. और ऑक्सिलरी स्पेस मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी? तो सी, मान लो हमारा n है 5 और x है 1, किसी को भी एक 1 मान लो, तो n-1 वही होगा, मतलब 5 से 4, 4 से 3, 3 2 1 0. तो देख लो n5 है तो मैक्सिमम डेप्थ 5 जाएगी, n6 है ऐसे केसेस के हिसाब से तो 6 ही डेप्थ जाएगी, मैक्सिमम बिगो नहीं जा सकती. ओके ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी. तो देखो इसका ऑक्सिलरी स्पेस कितना होगा? मैक्सिमम डेप्थ तो रहेगा ही, प्लस हमने एक डीपी एरे बनाया है n+1 साइज का. +1 हटा दो, n+n 2 क्रॉस है, राइट? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने 3 तरीके सिखाए थे, जिसमें से हमारा बेस्ट तरीका था कितनी कॉल्स मार रहे हैं? 3 कॉल्स. तो यहाँ से भी इस कॉल में भी डीपी एरे देख सकते हैं,
इस कॉलर से भी डीपी एरर दिखा जा सकता है, इस कॉल से भी डीपी एरर दिखा जाएगा, तो 3 टाइम्स देखा जाएगा, राइट, 3 क्रॉस n. Okay guys, so now let's do the bottom up. तो मेमोराइजेशन में हमने डीपी एरे वन डायमेंशनली लिया है, तो सेम ही लेंगे, राइट, टेबुलेशन के लिए भी. तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व विथ 1D टेबल. हमारा n ले लेंगे, x ले लेंगे, y ले लेंगे और z ले लेंगे, राइट. सेम टेबल यहाँ ऊपर लेके आ जाओ, सेम टेबल ले आओ. ऑलराइट, यहाँ बस डीपी लिख रहा हूँ, ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. ओके, नाउ सी बेस केसेस आइडेंटिफाई करना है. तो देखो, अगर n 0 है तो रिटर्न कर दो 0, क्लियर. और n लेस देन 0 है तो रिटर्न करो इंट मीन. अब लेस देन तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो सी इसको हैंडल करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा. ओके गाइस, तो फॉर लूप चला लेते हैं. सबसे पहले n इज इक्वल्स टू, चालू कहां से करेंगे, बेस केस देखो, n इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने कर लिया, राइट. तो n इज इक्वल्स टू 1 से चालू करोगे और कहां तक जाओगे, देखो यहाँ पे, देखो कहां तक जाएंगे. ये फंक्शन कॉल की हमने n पास किया था, राइट, तो n तक जाएंगे, राइट. और क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पे भी मैंने n नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, गिवन n लिख देता हूँ. ओके, गिवन n, गिवन n और गिवन n. ओके, प्लस प्लस n करते रहेंगे, बस सिंपली कॉपी पेस्ट द सेम कंटेंट. ऑलराइट गाइस, अब बस आप यहाँ से रिटर्न कीवर्ड हटा देना. ये हो गया आपका डीपी अरे. Just simply remove the function names. All right. Simply access the parameter. All right. बस ये हटा दो यहाँ से. That's it. और लास्ट में रिटर्न क्या करो, देख कहाँ से चालू कर रहे हैं, यहाँ से चालू कर रहे हैं, राइट. और इसका नाम मैंने यहाँ पे गिवन एन दिया है, तो डीपी ऑफ गिवन एन. एक और तरीका है देखने का, देखो कहाँ तक जा रहे हो, गिवन एन तक, तो वही रिटर्न करेंगे. ऑल राइट गाइस, दैट्स इट. अब देखो, बात थी कि n इज लेस देन 0 को कैसे संभालें. तो देखो, तो हम ओवरऑल n में माइनस x कर रहे हैं, y कर रहे हैं, z कर रहे हैं, तो यही वैल्यू नेगेटिव बना सकती है माइनस करने के बाद, राइट. अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव बन सकता है, राइट. तभी रिटर्न करना था इंट में. तो बस सिंपल सा है, देखो कि अगर n माइनस यहाँ पे x, राइट, यहाँ पे y माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे z माइनस कर रहे हैं, तो अगर ये नेगेटिव हो जा रहे हैं तो भाई इंट मीन रिटर्न करना था, राइट. तो इंट मीन स्टोर कर दो, दैट्स इट. बस इतना था, बस यहाँ पे कॉल कर लो, सॉल्व विथ 1D टेबल. ओके गाइस, ओके. अब इसके ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम की बात कर लेते हैं. तो सी हमने एक 1D एरे रखा है, गिवन एन प्लस 1 साइज का, राइट. सिंपल एक ही एरे है, 1 क्रॉस गिवन एन लिख दो या 1 लिख हटा दो चलेगा. ऑलराइट, मैं रख रहा हूँ. और टाइम की बात करें तो सिंपली 1 क्रॉस गिवन एन, राइट. लूप चला रहे हैं. ओके, अब क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, बताओ. आप थोड़ा पॉज करो और सोचो. ओके, सी इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स, सी यहाँ मैं n माइनस एक्स कर रहा हूँ, तो क्या x कांस्टेंट है, मतलब क्या फिक्स वैल्यू नहीं, x बदल सकता है, राइट. क्योंकि गिवन x जरूर थोड़ी है एक ही वैल्यू रहेगी, x कुछ भी हो सकता है. कॉन्स्टेंट्स में लिखा है x 10⁻⁴ तक जा सकता है, गेस वही लिखा हुआ है, देख लेना एक बार. तो y भी वैसे ही बदल रहा है, z भी बदल रहा है, तो अब यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट. और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. I'll see you in the next video. Thank you so much guys for watching. Bye bye.